मुख प्रसन्न तनु तेज विराजा, कीन्ह श्री रामचंद्र कर काजा। जिसके मुख में प्रसन्नता है, जो चित्त से प्रसन्न है, जो हर समय प्रभु के मंगल विधान में संतुष्ट है, इन केनवा संतुष्ट है, इन केनवा किसी प्रकार से किसी से कोई कामना नहीं, किसी से कोई आसक्ति नहीं, किसी के प्रति कोई अश्रद्धा नहीं, किसी के प्रति कोई ऐसा छल ईर्ष्या द्वेष वैसा भाव नहीं। क्यों, किससे करो, इसी इसी मार्ग में चले, उसी ब्रह्म को खोजने चले। सर्वम खलु ब्रह्म लेना नास्ति किंचित, भगवान कह रहे हैं मत तत्पर नान्य किंचित दस्य धनंजय, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं हर तरह। तो जब वही है हर को, तो फिर किससे किससे ईर्ष्या, किसको किसको गलत समझ रहे हो। एक की स्तुति एक की निंदा कैसे कर सकते हैं प्रभु। सब में वही है, सातों सब में मैं जग देखा, मोते अधिक संत पर लेखा, प्रभु कहे। तो एक जो तितिक्षावान है, जो सहनशील है, हर परिस्थिति में धैर्यवान होना एकदम निश्चित। और ये भजन बल से आता है, निश्चित निरंतर भजन करते चले जाए हर परिस्थिति में। जो परिस्थिति में सुकृतम जीवन से हितकरम भवतु, परिस्थिति जो भी हमारे पास आ रही, भगवान का मंगल विधान समझ के प्रभु यदि हम उसको स्वीकार कर लेंगे तो हमारे जीवन में मंगल ही मंगल। निश्चित मानिए, आशा ही परमम दुखम निराशम परमम सुखम। जब हमारे पास कामना बढ़ती, जिस समय कामना का नाश, एक बात निश्चित पकड़ लीजिएगा अपने अंतःकरण में, सभी लोग देख लीजिएगा, हमारे साथ गलत आचरण, हमारा गलत व्यवहार तभी बन पाता है, या हमसे पाप कर्म तभी होते हैं जब हमारे मन में निरंतर भगवान का भजन छूट रहा हो, छूटा हो। उस समय यदि भजन ना चल, नाम नहीं चल रहा होगा, भजन सुमिरन नहीं होगा, उसी समय का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन भजन न हो। ठीक उसी समय जिस समय भजन नहीं हो रहा है, निश्चित बात है। तो तितिक्षावान होना, हर समय सहनशील एकदम। साधक सच्ची मानिए, साधक बहुत सहनशील होता है, उसके अंदर सहनशीलता हर परिस्थिति में, गर्मी सर्दी बरसात धूप आदि, मान अपमान निंदा द्वेष भय शोक, निंदा पराजय जय विजय, सब में समभाव, समभाव हमेशा झुका हुआ स्वभाव। शीलवान हमेशा झुका हुआ, फलदार वृक्ष हमेशा झुका हुआ था। अतुलित बलधामम ज्ञानी नाम गण्य हनुमान जी महाराज, उनसे बड़ा भगत कौन। लेकिन देखिए कितना शीलवान है, जहां गए वहां हाथ जोड़ा है, जहां गए वहां हाथ जोड़ा है। शीलवान होता है, बलवान शीलवान होता है, कमजोर जो है ऐसा करते हैं। विनती मानिए, चेष्टा जिस दिन सहनशीलता आपके अंदर आगे, धैर्यवान हो गया, हर परिस्थिति को स्वीकार करने की हमारे अंदर यदि क्षमता हो गई, नाम जब से भगवान के भजन से निरंतर हो जाएगी। विनती मानिए, निरंतर अभ्यास नाम जप का करते चलिए, जिभ्या से रटन करते चले। अभी इसलिए हमारी रुचि नहीं हो रही क्योंकि हमारे पाप भस्म नहीं हो पाया। यदि हमारे पूर्वा पाप धीरे धीरे भस्म होते चले जाएंगे नाम से, और निश्चित हो जाएंगे, जिस दिन हो जाएंगे उस दिन से आपकी रुचि नाम में बढ़ने लगेगी। जो रुचि बढ़ने लगी तो फिर आप हर परिस्थिति में आप देखोगे, बैठ के कर्ता भाव छूट जाएगा, दृष्टा बन के सिर्फ देखोगे कि प्रभु मेरे हर रूप में मेरे से लीला कर रहे हैं। ये हमें, यदि हमारे प्रतिकूलता आ रही है तो प्रभु हमसे कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहे हैं, ऐसा भाव रखना मन में। जब हमारा अनुकूलता आ रही है तो बहुत प्रफुल्लित नहीं होना, नहीं हम तो बड़े, हम ये हम वो, हम अहम पुष्ट हमारा ना हो जाए, घमंड हमारे अंदर ना आ जाए, ऐसा भाव इसलिए रखते हैं। इसलिए साधक को हर समय हर चेष्टा उसकी प्रभु के आचरण शास्त्र सम्मत, तस्मा शास्त्र प्रमाणम तुम कार्यो कार्य व्यवस्थित हो, प्रभु के शास्त्र अनुसार कार्य करता चला जाता है। वो प्रभु के भरोसे हो गया, अपने आप को करता नहीं समझता कि मैं कर रहा हूँ, नहीं, प्रभु जैसे जैसे करवा लें, अब जैसे रखो आपकी मर्जी, ऐसा भाव रखते हुए हर परिस्थिति में सहनशील जो रहता है वही बलवान है। और ब्रह्मचर्य का पालन निश्चित इसमें सहयोगी है। विनती मानिए, क्योंकि अति आवश्यक है। जो सहनशील नहीं, वो फिर हर परिस्थिति में, छोटी छोटी विक्षेप में, छोटी छोटी प्रतिकूलताओं में फिर उसका भजन नष्ट हो जाएगा। एक बार कहा, संत महात्मा कहते हैं कि यदि एक बार ठीक से क्रोध कर लिया जाए तो पूरे महीने भर का किया गया भजन सारा नष्ट हो जाता है। और अपने लोग तो यहाँ दिन भर में, साल में अगर 12 बार हो गया तो पूरा भजन साल भर का नष्ट। अपने तो यहाँ दिन भर में 12 बार क्रोध आदि। देखिए ना, अंतःकरण में जाके बचाइए। विनती मानिए, जो सहन कर गया तुमा क्षमा सा पउते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। निश्चित है, जिसने क्षमा करना सीख लिया, जो सहनशील है, हर परिस्थिति में शांत भाव समभाव रखने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि इसीलिए साधक है, सिद्ध नहीं। सिद्ध जाते फिर कोई त्रुटि हमसे कहीं नहीं होगी। साधक इसलिए बार बार गिरेंगे, बार बार उठेंगे, बार बार चलेंगे प्रभु की तरफ। हे नाथ, विनती करनी उनसे कि नाथ, हम तो आपके लायक हैं, आपके लिए तो हजारों हैं, पर हमारे लिए केवल आप, हम आपके केवल भरोसे। मैं जानता हूँ मैं आपके लायक नहीं हूँ, मेरे गुण से मत, अब मेरे गुण की तरफ देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, अपनी कृपा की तरफ देखिए और मुझ पर कृपा करिए। ऐसा भाव अंदर लाइए, निरंतर नाम जप करिए, उनके भरोसे रहिए, हर परिस्थिति को चुपचाप सह लीजिए, एकदम चुप मौन शांत निकल गए, जो बोल रहा बोलने की, प्रभु ही बोल रहे हैं हर रूप में। ऐसा मंगल भाव मन में एकदम निश्चय, अपने भजन पे नियंत्रण जिस दिन रहेगा, भजन पे क्षमा करें, नियंत्रण से हमारा तात्पर्य है भजन पे जिस समय हमारा जो है चेष्टा भजन की रहेगी, हर समय हमें किसी आसपास के मानिए बात करने का मन नहीं करता किसी से। आप सोचो कि हमसे बोले ना, हम बोलेगा तुम्हारा नाम जब छूट जाएगा, भजन छूट, जिस दिन ऐसी रुचि हो जाएगी, आप देखना अंदर से व्याकुलता, तब स्मरण परम व्याकुलते थी।
तो सहनशील बन गया। साधक के जीवन में सहनशीलता, धैर्यवान होना अति आवश्यक है। यही आपको भजन बढ़ा के कोई अच्छे मार्ग पर ले जाता है। जो सह गया वो निकल गया, चमक गया। हर हर महादेव।